नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बीएसटीसी 2026 में आप रीजनिंग में अच्छे नंबर कैसे लेके आए। और रीजनिंग में क्या होता है कि बहुत से लोगों का पेपर छूट जाता है, इसी वजह से उनका सिलेक्शन भी नहीं होता, उनको कॉलेज भी नहीं मिलता है। तो रीजनिंग एक बहुत जरूरी पार्ट है। तो यहाँ पे आप रीजनिंग को फटाफट कैसे सॉल्व करें और रीजनिंग में 50 में से 48 क्वेश्चन, 50 में से 48 क्वेश्चन कैसे सही करें। और रीजनिंग में तो 50 के 50 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। मोस्ट ऑफ रीजनिंग में 45 से लेकर 48 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो किसी सॉल्यूशन पे, किसी फॉर्मूले पे या किसी तरीके पे बेस होते हैं, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर का जो है पूरा रीजनिंग का पोर्शन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग का जो सिलेबस है बीएसटीसी का, उस सिलेबस को अच्छे से देखना है। और सिलेबस को अच्छे से देखने के बाद में आपको पुराने 10 साल के बीएसटीसी के पेपर देखने हैं। पुराने 10 साल बीएसटीसी के पेपर देखने हैं। पुराने 10 साल के बीएसटीसी के पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करके जब आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको पुराने बीएसटीसी के पेपर मिल जाएंगे। और रीजनिंग में क्या होता है कि जो पुराने 10 साल बीएसटीसी में जो क्वेश्चन आए थे, बहुत सी बात तो क्या होता है, अगर आप पेपर देखोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि वैसे के वैसे सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। और सेम नहीं आते तो वैसे के वैसे मतलब उसी तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए आप पुराने 10 साल के पेपर जरूर देखना और एक बार सिलेबस जरूर देखना। और रीजनिंग में क्या है कि मान लो कि आप राजस्थान जीके में थोड़ा कमजोर हो, या आप इंग्लिश हिंदी में थोड़ा कमजोर हो, शिक्षण अभिरुचि में थोड़ा कमजोर हो, तो आप रीजनिंग में अच्छा करके उसको कवर अप कर सकते हो। रीजनिंग में आप इजीली 48-45 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो और फटाफट से भी सॉल्व कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको टाइम भी ज्यादा मिलेगा। तो रीजनिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद में 10 साल के पुराने बीएसटीसी के पेपर में जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखने। उसके बाद में क्या होगा कि आपके पास जो बुक होगी, ठीक है, आपके पास कोई बुक होगी जिसमें रीजनिंग और पूरा जो उसमें सिलेबस होगा, उसमें टॉपिक वाइज आपको रीजनिंग कंप्लीट करनी है। क्या करनी है आपको? टॉपिक वाइज रीजनिंग कंप्लीट करनी, ठीक है। आपको टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। और बहुत सी बार ऐसा आएगा कि आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा, जैसे कि क्लॉक रीजनिंग, घड़ी का जो रीजनिंग का होता है वो वाला टॉपिक हो सकता है आपके लिए हार्ड पड़े। तो आप ऐसे टॉपिक्स को क्या कर सकते हो, ऐसे टॉपिक्स को आप YouTube पे सर्च करोगे क्लॉक रीजनिंग, तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी। तो जो आपके हिसाब से आपने पुराने पेपर देखे होंगे कि कैसे क्वेश्चन आते, उस हिसाब से आप वीडियो देख के उस टॉपिक को भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप टॉपिक उठाओगे तो बहुत से टॉपिक ऐसे होंगे कि आपके लिए हार्ड रहेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड रहेंगे। तो उन टॉपिक को आप बिल्कुल छोड़ना मत, ठीक है ना। जैसे क्लॉक रीजनिंग है तो इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ना मत। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपके लिए सिंपल रहेगी, ठीक है, इजी रहेगी, उसको आप कर लो, मीडियम लेवल तक भी कर लो। और ज्यादा भी हार्ड है तो उसको छोड़ने के बजाय एक बार आप उस पर नजर घुमा लो, क्योंकि एग्जाम में अगर आ भी गया तो एग्जाम में क्या होगा, 4 ऑप्शन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो थोड़ा सा अगर तरीके से तुक्का लगाओगे तो हो सकता है सही हो जाए। इसलिए आपको कोई भी टॉपिक बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर वो हार्ड भी है तो आप YouTube से देखोगे, YouTube से देखने के बाद में आपको जो है वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको क्या है कि टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, जितने भी आपके सारे टॉपिक्स हो, ठीक है। आकृति की गणना करना, आकृति गणना, दिशा के साथ में अरिथमेटिक रीजनिंग, ऐसे बहुत सारी आपके टॉपिक है, आपको मिल जाएंगे। वो सब टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। और टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद में, टॉपिक्स जब आपके सारे कंप्लीट हो जाए तो उन टॉपिक्स के रिलेटेड आपको क्या है, क्वेश्चन देखने। क्या करने हैं आपको? क्वेश्चंस देखने। और आपको क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? आपको YouTube पे मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे तो वहां पे सॉल्यूशन के साथ में मिल जाएंगे। या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करके जब आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, तो आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा सिंपल सा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको 10 साल पुराने बीएसटीसी के पेपर देखने, फिर आपको जो है टॉपिक वाइज उठाना है। और हर एक टॉपिक को, यहाँ पे ये तो मैंने एग्जांपल दिया था, आपको क्या करना है, लगभग हर एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। हर एक टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप हो सके तो रीजनिंग की एक अलग कॉपी बना लो, वहां पे आप क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो, ठीक है। तो जब आप टॉपिक्स कंप्लीट कर लोगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या है, क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और कोई टॉपिक आपके लिए हार्ड हो तो उसकी थोड़ी
ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आप एक ही टॉपिक पे फोकस कर लो कि हाँ इसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर लिया। सभी टॉपिक पे अच्छे से फोकस करना है। क्वेश्चन जो है किसी भी टॉपिक से आ सकता है, क्लॉक रीजनिंग से आ सकता है, दिशा की जो रीजनिंग है वहां से आ सकता है, ठीक है, और जो आकृति की जो गणना है वहां से आ सकता है। बहुत सारे टॉपिक्स है, उनमें से कहीं से भी आ सकता है। तो हर एक टॉपिक को आपको क्या है अच्छे से करना है। फिर आपको जितने हो सके वो मॉक टेस्ट भी देने हैं, ठीक है, क्योंकि आप रीजनिंग में जब मॉक टेस्ट दोगे, और मॉक टेस्ट भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जब ऊपर स्क्रॉल करोगे तो मॉक टेस्ट भी जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी क्या स्पीड बढ़ेगी। क्या होगी, मॉक टेस्ट जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी। आपकी जो है स्पीड बढ़ेगी और प्रैक्टिस करोगे जिससे भी आपकी क्या है स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि जब हम अभी बुक में पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि हाँ ये तो बहुत सिंपल है, हम कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में हम बैठते हैं ना तो मैथ्स हो या रीजनिंग हो थोड़ी हार्ड पड़ती है, हमको ज्यादा टाइम लगता है, हमारा समय खराब होता है इसमें और पता ही नहीं चलता कि कैसे समय निकल जाता है। इसलिए आपको क्या है मॉक टेस्ट देने चाहिए या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, जिससे क्या होगा आपकी स्पीड बनी रहे। और इसी पूरे को आपको क्या करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, इसी साइकिल को आपको करते रहना है, ठीक है। कि आप दिन में जो है 1 घंटा 2 घंटा अगर आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो गई है तो आप रिवीजन करते रहो, 1 घंटा 2 घंटा रिवीजन करते रहो। बाकी जो जीके शिक्षण अभिरुचि है बाकी चीजें वो पढ़ते रहो, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत से लोग रीजनिंग को इजी ले लेते हैं कि रीजनिंग जो है वो तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, ऐसे हो जाएगी। लेकिन इजी नहीं है, इजी कुछ भी नहीं होता है। हर एक चीज एक लेवल पे हार्ड होती है और एक लेवल पे इजी होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं फिर से बता देता हूँ। रीजनिंग में आप 50 क्वेश्चन है, 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, पूरा पोर्शन होता है रीजनिंग का। 10 साल पुराने बीएसटीसी का पेपर देखना है, क्योंकि बहुत सी बार तो क्वेश्चन रिपीट ही हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन रिपीट भी हो गए तो आपके वहीं से नंबर आ जाएंगे और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आ सकते हैं। फिर उसके बाद में जो आपके पास बुक हो या आपके सिलेबस में से आपको टॉपिक लेना है और हर एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है। और आप कंप्लीट कैसे करोगे, कॉपी में, ठीक है ना। थोड़ी प्रैक्टिस आप कॉपी में करना, जिससे आपकी क्या होगी, स्पीड रहेगी, आपकी सॉल्यूशन स्पीड रहेगी, ठीक है। तो आप कॉपी में भी उसको कर सकते हो, एक नई कॉपी बना के भी या किसी रफ कॉपी में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो टॉपिक के साथ साथ में। और अगर कोई टॉपिक हार्ड हो, जैसे क्लॉक रीजनिंग टॉपिक हार्ड है, तो इसको आप यूट्यूब से जब सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियोस आएगी, और जो वीडियो आपको सही लगे कि आपकी एग्जाम के अप्रोच के हिसाब से ये सही वीडियो है, ये वही क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हो। फिर ऐसे आप हार्ड टॉपिक भी कवर कर सकते हो। ऐसे कर करके आपको हर एक टॉपिक को, लगभग हर एक टॉपिक को, ठीक है। बाकी एक आध टॉपिक जो है बहुत हार्ड है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसमें कुछ इजी चीज होगी, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे, वो तो देख ही लेने हैं, और जो हार्ड हो उन पे भी एक बार नजर घुमा ही लेनी है। ऐसे करने के बाद में आपको जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको अपनी बुक में भी मिल जाएंगे, जो आप बुक लेके आओगे। बुक में नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे मिल जाएंगे, या यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे बीएसटीसी रीजनिंग क्वेश्चन तो वहां पे भी मिल जाएंगे। तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने हैं, फिर हो सके तो मॉक टेस्ट भी आपको देना है, जिससे क्या होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। स्पीड वैसे प्रैक्टिस से ही बढ़ जाएगी जब आप कॉपी में करोगे, लेकिन थोड़ा अगर आप मॉक टेस्ट दोगे ना, जैसा एग्जाम वाला माहौल बनाओगे, तो आपको और अच्छा स्पीड मिलेगी। और फिर क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, जो कि हर चीज में करना ही होता है। तो ये था रीजनिंग का। बहुत से लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने बता दिया। रीजनिंग इजी लगती है लेकिन इजी नहीं है, इजी कोई भी चीज नहीं होती है, हर एक चीज एक लेवल पे हार्ड होती है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।